अनिश्चितकालीन धरने पर, भूख हड़ताल पर पटना के गर्दनी बाग में बैठेंगे। जब तक आप भूख हड़ताल पर नहीं बैठिएगा तब तक हम आपकी मांग नहीं पूरा करेंगे। पूरा करवाने के लिए लोगों को या छात्रों को जो है भूख हड़ताल पर बैठना जरूरी है, तभी सरकार इस अपने जो भी मांग है उस पर विचार करती है। क्या आवेदन देना, क्या बातें करना, ये सारे सिस्टम खत्म हो गई है। चैनल पर कि माननीय मुख्यमंत्री को मैंने दिया है, ये माननीय मुख्यमंत्री को है और ये महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया है, ये माननीय पीएचडी मंत्री को दिया है, ये पीएचडी के प्रधान सचिव को दिया है, ये जिला के यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं उनको दिया है, जो ये विकास आयुक्त बिहार सरकार है उनको दिया है, ये मुख्य सचिव है उनको दिया है, ये निदेशक जो पंचायती राज व्यवस्था में जो होते हैं उनको दिया है। बिहार सरकार का एक ही मंशा रहता है कि मैं किसी भी हड़ताल को यह कह के बरगला दूं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, मैं इस पर ध्यान दूंगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। दिल्ली में भूख हड़ताल खत्म हुआ, झारखंड में भूख हड़ताल जारी है और अब पटना में भूख हड़ताल बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको एक बड़ी जानकारी इससे पहले भी दिए थे कि नल जल अनुरक्षक के जितने भी लोग हैं उनकी 6 सूत्री मांग को लेकर लगातार जो है सरकार से बात चल रही थी, लेकिन सरकार अपने कानों में जूं डालकर सोई हुई है, उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। लेकिन अब जो है नल जल अनुरक्षक के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है और ये लोग जो है 17 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने पर, भूख हड़ताल पर पटना के गर्दनी बाग में बैठेंगे। गणेश जी, पहले बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से ही नल जल अनुरक्षकों की जितनी भी मांगे थी 6 सूत्री मांग पत्र में और जितनी भी समस्याएं थी उस पर लगातार सरकार से वार्तालाप भी चल रही थी और लगातार उस बीच में हम लोगों ने 15 जुलाई को अनिश्चितकालीन पानी बंदी शुरू किया। बीच में सरकार इसको कंडम किया कि मैं बहुत जल्दी कर दूंगा, इमरजेंसी सेवा चालू करिए, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्य मकसद यह है कि जो नए नियमावली कैबिनेट से पास होना है नल जल अनुरक्षकों के लिए, आज बुधवार था, आज तक हम लोग इंतजार में थे कि सरकार इस पर निर्णय लेगी, लेकिन सरकार उसी व्यवस्था पर चल रही है गूंगी बहरी की तरह, जिस प्रकार से उस गर्दनी बाग को मैंने पहले भी 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन की साक्षी बनाया था। अगर इस बार अगर बिहार सरकार वो पुनः दोहराना चाह रहा है कि जब तक आप भूख हड़ताल पर नहीं बैठिएगा तब तक हम आपकी मांग नहीं पूरा करेंगे। गणेश जी, इस बीच एक सवाल होगा, क्या सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए लोगों को या छात्रों को जो है भूख हड़ताल पर बैठना जरूरी है, तभी सरकार इस अपने जो भी मांग है उस पर विचार करती है। क्या आवेदन देना, क्या बातें करना, ये सारे सिस्टम खत्म हो गई है। देखिए निधि जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से वह तमाम पेपर प्रस्तुत कर रहा हूं जो लोगों को यह ना हो कि हमने किसी को इसकी जानकारी नहीं दिया है। आपने कहा कि लोगों को आखिरी यही उम्मीद है कि जितने लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं उसकी मांग पूरा हो जाती है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं चैनल पर कि माननीय मुख्यमंत्री को मैंने दिया है, ये माननीय मुख्यमंत्री को है और ये महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया है, ये माननीय पीएचडी मंत्री को दिया है, ये पीएचडी के प्रधान सचिव को दिया है, ये जिला के यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं उनको दिया है, जो ये विकास आयुक्त बिहार सरकार है उनको दिया है, ये मुख्य सचिव है उनको दिया है, ये निदेशक जो पंचायती राज व्यवस्था में जो होते हैं उनको दिया है, ये पंचायती राज के जो मंत्री हैं उसको दिया है, ये सचिव है उनको दिया है। आप बताइए कि इसमें बचा कौन है? कोई नहीं बचा। सारे विभाग को आपने लेटर दे दिया है। क्या मिला आश्वासन लेटर देने के बाद, क्या बोल रहे हैं? देखिए, लेटर देने के बाद स्पष्ट बिहार सरकार का एक ही मंशा रहता है कि मैं किसी भी हड़ताल को यह कह के बरगला दूं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, मैं इस पर ध्यान दूंगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप के ही इसी पटना के अंदर में जब जब हमने हड़ताल किया है तब तक सरकार कुंभकर्ण के नींद से जागा है और कुछ न कुछ आंदोलन पर दिया है। तो मैं ये चीज जान चुका हूं कि सरकार को जब तक भूख हड़ताल या कोई कठोर कदम उठाकर हम नहीं दिखाएंगे तब तक सरकार 1,23,000 जो नल जल अनुरक्षक हैं जो दिन रात पानी 365 दिन चला रहे हैं, उन्हें एक फुटी कौड़ी नहीं मिल रहा है, उन्हें तभी जाके पैसा मिलेगा। क्योंकि देखिए, इसमें
वेतन मिलना चाहिए अनुरक्षक को सीधे बैंक अकाउंट में, पैसा कहीं और भेज दिया जाता है, पैसा पीएचडी के ठेकेदार खा जाता है, पैसा मुखिया खा जाता है, पैसा अन्य विभाग के पदाधिकारी खा जाते हैं। इसकी जवाबदेही कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इस विभाग का मंत्री तो है, ये लावारिस विभाग तो है नहीं। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री तो है जो अपने माथे पर मुरेठा बांधकर ये कहते हैं कि मैं तब तक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ने वाला नहीं हूं। तो भाई क्या मजबूरी आ गई है? क्या पीएचडी मंत्री पर कार्रवाई नहीं कर गणेश जी, आप लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे तो क्या लगता है कि ये कब तक चलेगा? सरकार, आपने तो कह दिया कि हम अनिश्चितकालीन करेंगे, जब तक हमारी मांग नहीं करेंगे पूरा सरकार, तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बिहार के 1,23,000 अनुरक्षकों को यह संदेश देना चाहता हूं, और आपके इस न्यूज को एक एक अनुरक्षक तक पहुंचाएं। मैं तब तक अनुरक्षकों के लिए भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा जब तक 6 का 6 मांग इस बार पूरा नहीं करवा लेता हूं। अंतिम सांस तक भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा जब तक सरकार मुझे लिखित मांग का आश्वासन लिखित नहीं दे देता है, पूरा करने का कैबिनेट में घोषणा नहीं कर देता है, तब तक यह भूख हड़ताल जारी रहेगा। और ये भूख हड़ताल कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये 1,23,000 उस अनुरक्षक के लिए है जिन्होंने अपना जमीन दिया, जो दिन रात सरकारी जमीन पर पानी चला रहे हैं, जो पीएचडी द्वारा निर्मित है, पंचायती राज द्वारा निर्मित है, नगर पंचायत के है, नगर निगम के है, सौर ऊर्जा से चलने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के अनुरक्षक मिला के 1,23,000 है और वो भूखे मर रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पटना में दिल्ली के बाद झारखंड में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हुई और अब जो है पटना में इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब देखिए, नल जल अनुरक्षक जो अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के कई विभाग में जो है, आप देख सकते हैं कि कितने सारे विभाग में इन्होंने जाकर के आवेदन दिया। सभी विभाग को पता है कि इन्हें क्या चीज चाहिए, किस चीज को लेकर के ये लोग धरने की बात कह रहे हैं। अब देखिए, 17 तारीख से लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं और जब तक सरकार इन लोगों की 6 सूत्री मांग को पूरी नहीं करती है, तब तक ये लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। देखिए, इस रिपोर्ट में बस इतना ही और इस वीडियो को शेयर कीजिए तमाम नल जल अनुरक्षक के पास। बहुत बहुत शुक्रिया।